के बारे में। अब आप बोलेंगे कि सभी सिग्नलों के मुखिया कॉलिंग ऑन सिग्नल, वो भला कैसे? तो मैं आपको बता दूं, किसी भी स्टेशन का जो होम सिग्नल होती है वो रिसेप्शन सिग्नल होती है। उसी के परमिशन से कोई ट्रेन स्टेशन के दायरे में जाता है या नहीं जाता है। जब ये होम सिग्नल किसी ट्रेन को अपने अंदर लेने से मना कर देती है तो उस वक्त सभी सिग्नलों के मुखिया कॉलिंग ऑन सिग्नल सामने आता है और अपना एस्पेक्ट 1 एलो यानी मिनिएचर एलो को जला करके ट्रेन को परमिशन देता है स्टेशन के दायरे में आने का। इतना ही नहीं, ये कॉलिंग ऑन सिग्नल लोको पायलट को हिदायत भी करता है कि आप धीरे धीरे सतर्क होकर आएंगे और सारे पॉइंट को देखते देखते आएंगे। अगर कोई भी पॉइंट में दिक्कत रहा और ट्रेन डिरेल हुई या कोई दुर्घटना हुआ तो सारा जिम्मेवारी लोको पायलट का होता है। और किसी भी स्टेशन का जब कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ होती है यानी इसका मिनिएचर येलो कलर जलता है तो लोको पायलट को मैक्सिमम स्पीड किसी भी हालत में किसी भी कंडीशन में 15 किलोमीटर पर आवर से अगले सिग्नल तक नहीं बढ़ाना रहता है। और इसको मुख्य कहलाने का दूसरा रीजन ये है कि स्टेशन का कोई भी सिग्नल, चाहे स्टार्टर ले लीजिए या एडवांस स्टार्टर ले लीजिए, होम ले लीजिए या डिस्टेंट ले लीजिए, उसमें कोई ना कोई एस्पेक्ट जलता है। ग्रीन होंगे, येलो होंगे या रेड होंगे, लेकिन ये जो कॉलिंग ऑन सिग्नल रहता है वो हमेशा इसका नॉर्मल एस्पेक्ट है नो लाइट। ये बस विशेष परिस्थिति में ही जलता है, इसलिए हमारे नज़र में ये हुआ सिग्नलों का मुखिया। आइए दोस्तों, अब हम उन विशेष परिस्थितियों को समझते हैं जब होम सिग्नल किसी ट्रेन को लेने से मना कर देती है। पहला परिस्थिति यह बनता है कि सिग्नलिंग फेलुअर। स्टेशन के जितने भी सिग्नलिंग अरेंजमेंट है वो सॉफ्टवेयर या तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे काम करते हैं। जब कभी ना कभी उसमें खराबी आ जाती है तो ये सिग्नलें काम करने से मना कर देती है, किसी भी ट्रेन को अपने परमिशन के द्वारा अंदर लेने से मना कर देती है। और दूसरा परिस्थिति ये बनती है कि मान लीजिए किसी स्टेशन में 3-4 लाइन है, उसमें से कोई लाइन नंबर 3 में ट्रेन को लेना है, उसमें पहले से ही कोई ट्रेन खड़ी है और इधर से एक और ट्रेन को लेनी है या कोई इंजन को लेनी है आधा खाली बचे हुए जगह में। तो सुरक्षा की दृष्टि से सिग्नलिंग सॉफ्टवेयर का डिजाइन इस प्रकार से किया गया है कि किसी भी ऑक्यूपाइड लाइन के लिए होम सिग्नल ओवर नहीं हो सकता है। दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं कि कॉलिंग ऑन सिग्नल कहां हो सकता है और कहां नहीं हो सकता है। किसी भी स्टेशन के लास्ट स्टॉप सिग्नल, चाहे एडवांस स्टार्टर हो या स्टार्टर हो, यानी जो अंतिम रोक सिग्नल होता है, ये उसमें कभी नहीं हो सकता है और उसके अलावा कोई भी स्टॉप सिग्नल में हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि लास्ट स्टॉप सिग्नल में क्यों नहीं हो सकता है? तो आप जान लीजिए कि किसी स्टेशन का अगर लास्ट स्टॉप सिग्नल है तो उसके बाद जो स्टॉप सिग्नल मिलेगा उसका दूरी 4-5 किलोमीटर भी हो सकता है। तो उतने दूरी तक 15 किलोमीटर पर आवर चल पाना संभव नहीं है, बहुत सारा समय डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए लास्ट स्टॉप सिग्नल में कभी भी कॉलिंग ऑन सिग्नल नहीं हो सकता है। और एक बात और जान लीजिए कि कॉलिंग ऑन सिग्नल कभी भी इंडिपेंडेंट पोल में नहीं हो सकता है। जैसे स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर अपने एक पोल में लगे रहते हैं या तो ये शंट अपने अकेले पोल में लगे रहते हैं, ये नहीं हो सकता है। ये जब भी रहेगा तो स्टॉप सिग्नल के नीचे ही रहेगा। दोस्तों ये मेरी जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताएं। मेरे चैनल का सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही रेलवे की इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। थैंक यू।